हेलो फ्रेंड्स। अब पढ़ाई पर आपका स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे क्लास 10 का, जिसमें हम रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। आगे टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन। ये दो प्रकार का है। कितने टाइप्स का है? दो प्रकार का। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर दो प्रकार से है, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अब पहला पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा पढ़ते हैं? श्रेणी क्रम प्रतिरोध, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लास 10 में सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो क्या होता है? जैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इस हिसाब से दर्शाते हैं। ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, सेकंड साइड, ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, इसके फर्स्ट सिरे से जुड़ा हुआ। पहले का दूसरा सिरा इसके पहले से इसका जुड़ा हुआ, और दूसरे का पहला सिरा आगे तीसरे के किससे जुड़ा हुआ? पहले से जुड़ा हुआ। आगे अगर इसी प्रकार कोई भी रेजिस्टेंस कितने भी हो, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला, आगे इस प्रकार अगर जुड़े हों तो उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। अगर इन रेजिस्टेंस को जैसे एक ही वायर में, या मैंने बल्ब लगा दिया, आगे कोई हीटर लगा दिया, आगे और कुछ लगा दिया, एक ही वायर में लगातार इसका दूसरा सिरे से पहले से जुड़े, इसका दूसरा सिरे से पहले से जुड़े। अगर इनको किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, सपोज किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? लगातार जुड़ेंगे, इसका दूसरा सिरा पहले से, इसका दूसरा सिरा पहले से। अगर इसमें देखना, ये बैटरी है, बैटरी का विभवांतर पोटेंशियल क्या है? V है। क्या है? V वोल्ट है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस का मान R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो अगर इस बैटरी से कोई इलेक्ट्रिक करंट I निकलती है, आई निकलेगी, तो इसमें भी क्या जाएगी? आई जाएगी। आगे एक ही वायर है, इसमें भी क्या जाएगी? आई जाएगी। आगे एक ही वायर है। इस कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधों में, सभी रेजिस्टेंस में, सभी प्रतिरोध में क्या है? सभी प्रतिरोधों में करंट का मान क्या है? करंट का मान क्या है? करंट की वैल्यू क्या? सेम है। और वो भी कितनी है? आई मान सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या है? सेम। अगर ओम के नियम से देखें, ओम का नियम पढ़ा था, ओम्स लॉ, उसमें क्या था? V बराबर I इंटू आर। यहाँ I तो सेम है, लेकिन R क्या है? अलग है। यहाँ R अलग है, यहाँ R अलग है, तो यहाँ विभवांतर पहले के लिए देखें तो IR1 आएगा, दूसरे के लिए देखें तो IR2 आएगा, तीसरे के लिए देखें तो IR3 आएगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर का मान क्या है? अलग अलग है। विभवांतर का मान क्या है? अलग अलग, अलग अलग है। प्रतिरोध के प्रत्येक सिरे पर क्रम, इस प्रतिरोध के सिरे पर, इस फर्स्ट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? IR1, इसमें क्या होगा? IR2, इसमें क्या होगा? IR3। तीनों का अलग अलग है। करंट क्या है? सेम है। अगर इन तीनों को मैं कंबाइन करूं, कॉम्बिनेशन करूं, तो वापस ये बैटरी से तो क्या निकलेगी? V। इनका विभवांतर तो क्या है? V। और यहाँ रेजिस्टेंस क्या? तुल्य प्रतिरोध को मैं एक जगह लिख देता हूं, जिसको बोल देते हैं R इक्विवेलेंट।
आठ तुल्य, आठ तुल्य ये क्या होगा, ये तो होगा डेफिनेशन में। ये क्या लिखना है, डेफिनेशन में क्या लिखना है कि करंट सेम हो तथा प्रतिरोध के प्रत्येक सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग हो। विभवांतर का मान क्या हो, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। अगर इस प्रतिरोध के सिरों पर मैं पोटेंशियल V1 मान लूं, इसके सिरों पर पोटेंशियल V2 मान लो, इसके सिरों पर V3, और टोटल कितना हो गया V। बैटरी के सिरों पर कितना है V। अब मैं ओम्स का नियम लगा रहा हूं, ओम्स लो। क्या लगा रहा हूं, ओम्स लो। R1 के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस को मान सकते हैं V1। R1 के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 क्या बोलेंगे, V बराबर I इंटू आर, आई R1। R2 के सिरों पर V2 बराबर आई R2, V2 बराबर आई R2, और V3 बराबर आई R3। यहां से क्या होगा, अगर तीनों विभवांतर को जोड़ा जाए तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से V क्या होगा, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ये क्या होगा V। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखें तो I करंट निकल रही है, सेम इसी का बोला, तो V यहां से V बराबर क्या होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहां से ये भी V है, ये भी V है, दोनों को क्या कर सकता हूं, बराबर अलग इक्वल कर सकता हूं। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। यहां से क्या होगा, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। यहां से I क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, I इंटू आर इक्विवेलेंट। R से R कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे जैसे और चलेगा तो आर इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालना तो हर प्रतिरोध को, हर किसको, हर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। हर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे 3 है, ये 4 है, 5, तीनों को जोड़ देंगे, आर इक्विवेलेंट क्या बनाएंगे, ऐसा कोई परिपथ बना देंगे, ऐसा सर्किट बना देंगे, इसका विभवांतर ये होगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आई का मान आ जाएगा ओम के नियम से। आई का मान आते ही इसके सिरों पर क्या आ जाएगा, इसके सिरों पर विभवांतर आ जाएगा। अब ये तो हुआ आर इक्विवेलेंट का मान। आर इक्विवेलेंट का क्या याद रखना आपको फॉर्मूला, जैसे आर आगे और लगा दीजिए R4 R5, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, आगे डैश डैश डैश। अब कोई इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, ये इसका विभवांतर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये कितना है 4 ओम, ये 5 ओम। ये क्या, अब पहला क्वेश्चन निकालना है, इसमें आर इक्विवेलेंट क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। दूसरा निकाल लिए आई, तीसरा 3 ओम के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 चीज निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर या V1, ये निकालना है। अब इस कॉम्बिनेशन को एक सर्किट में कन्वर्ट कर लें। यहां से आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक के बाद एक जुड़ रहा है, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 7 प्लस 5 12 ओम। आर इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, 12 ओम। जैसे इसको करेंगे, जहां
ये तो क्या है 6 वोल्ट, ये क्या है 12 ओम, ये क्या है 12 ओम। आर इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, और अब निकालना आई ओम्स का, ओम्स लॉ निकालना है, लगाना है ओम का नियम, V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर। आई क्या होगा V अपॉन आर, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V कितना है यहाँ 6 और R कितना है 12 है, ये कितना आएगा 0.5। आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर, आई की यूनिट क्या होती है, यहाँ से आई का मान कितना आ गया 0.5। थर्ड अब निकालना है यहाँ से आई कितनी निकल रही है 0.5 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। अब 3 ओम के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर I इंटू R1 से, I कितना है 0.5 इंटू R1 का मान कितना है 3, R1 का मान कितना है 3 1.5। V की यूनिट क्या होती है वोल्ट, V की यूनिट क्या होती है वोल्ट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल आता है 10th क्लास में, तो आपको ऐसे सोल्व करना है, तीनों को जोड़ना है, फिर I निकालनी है, फिर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, I निकालनी है, फिर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फिर क्या निकालना है अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसके बाद आगे का टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, आगे का टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप नोट डाउन करना है एक बार। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके बाद आगे का कौन सा कॉम्बिनेशन है दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या क्या बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें कैसे जुड़े होते हैं, इसमें कंटिन्यू जुड़े नहीं होते। जैसे ये कोई भी R1 है, R1 का ये सिरा यहां जुड़ा है, तो R2 का ये सिरा भी यहां जुड़ा होगा, और R3 का ये सिरा भी यहां जुड़ा होगा, R3 का ये सिरा भी यहां जुड़ा होगा। अर्थात R1 R2 के तीनों सिरे, एक तरफ के सिरे एक साइड, दूसरी तरफ के सिरे दूसरी साइड जुड़े हों, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं पैरेलल। इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये बैटरी जोड़ दी, ये बैटरी जोड़ दी, यहां V, यहां से कोई धारा निकली I निकल रही है, I जाएगी। अब तीन तार हो गए, तीन वायर हो गए, तो इसमें अलग अलग बटेगी I1 I2 और I3। जैसे ये 10 एम्पियर निकली, 10 एम्पियर में से सपोज करो 2 इसमें गई, 3 इसमें गई, 4 2 3 5 5 इसमें जाएगी। यहाँ R1 इस रेजिस्टेंस का मान कितना मान ले R1, इसका R2, इसका R3। अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सभी प्रतिरोधों के एक सिरा एक तरफ था, दूसरा सिरा दूसरी तरफ जुड़े हो, जिसमें करंट सभी प्रतिरोधों पर, ध्यान से सुनना, इसमें करंट क्या जा रही है I1, इसमें क्या जा रही है I2, इसमें I3, सभी प्रतिरोध में करंट का मान अलग अलग, तथा विभवांतर V बराबर I इंटू R। ये क्या विभवांतर, बैटरी का विभवांतर ही है, या यहाँ अगर 0 माना जाए तो ये क्या होता है V, यहाँ भी क्या होगा 0, एक कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ क्या होगा V। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही क्या होगा इन प्रतिरोधों के क्या होगा कॉर्नर्स पे होगा, सिरों पर होगा। तो इसके सिरों पर भी, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर भी कितना होगा V, यहाँ भी क्या होगा V, यहाँ भी क्या होगा V, यहाँ भी क्या होगा V। अगर लिखना हो तो करंट तो क्या है, करंट तो क्या है अलग अलग, करंट तो क्या है डिफरेंट अलग अलग, करंट तो क्या है डिफरेंट या अलग अलग। प्रत्येक प्रतिरोध में करंट क्या है डिफरेंट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है विभवांतर क्या है सेम। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये क्या हो गई। अब निकालना है आर इक्विवेलेंट का मान, क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट का मान। अब मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूं, इसको अब कमांड करके इसको भी कमांड कर देता हूं। इसको कमांड करने के बाद यहां तो क्या लिखूंगा मैं आर इक्विवेलेंट, क्या लिखूंगा आर इक्विवेलेंट, ये V ये आर इक्विवेलेंट, क्या लिखूंगा आर इक्विवेलेंट। करंट क्या निकलेगी इसमें से I निकलेगी,
जाएगी तो आई आगे जाके बढ़ जाएगी, जहां से V बराबर आई इंटू आर इक्विलेंट, आई बराबर V अपॉन आर इक्विलेंट, जिसमें जो अलग है इसमें आई अलग होगी तो आई के लिए इक्वेशन बना लेंगे, इसके लिए बना लेंगे आई के लिए इक्वेशन बना लेंगे। अब यहाँ ओम का नियम लगाना है, ओम्स लॉ, ओम के नियम से पहला V बराबर आई इंटू आर, आई इंटू आर, ये लगाना है। यहाँ V तो क्या है सभी में सेम, V तो क्या है सभी में सेम, यहाँ निकालो V बराबर आई वन इंटू R1, जहां से I1 बराबर क्या होगा V अपॉन R1। दूसरा यहाँ V बराबर इसी प्रकार I2 बराबर क्या आएगा, क्या आएगा V अपॉन R2, इसी प्रकार I3 बराबर क्या आएगा V अपॉन R3। अगर तीनों को मैं I को जोड़ दूं, I इक्विवेलेंट, I क्या होगा टोटल I इक्विवेलेंट, I क्या होगी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तीनों को जोड़ दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ये भी I ये भी I, ये भी I ये भी I, तो दोनों को क्या कर देता हूं बराबर, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, V अपॉन R इक्विवेलेंट अपॉन V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से V क्या है सभी में कॉमन है, V से V कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा, न कि R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इसका व्युत्क्रम, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स, तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो 1 अपॉन R1 आ जाएगा। जबकि सीरीज में क्या था, तीनों को सीधा जोड़ना था, या सीधा नहीं जोड़ना, क्या करना है इनवर्स करना है, क्या करना है इनवर्स करना है। ये तो आ गया डेरिवेशन। इसके बाद कोई क्वेश्चन आए, इसके बाद क्या है कोई क्वेश्चन आए, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों क्रम हो गए, पैरेलल और सीरीज दोनों क्रम हो गए। जैसे दोनों की कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं। ये 3 ओम है, ये भी कितना है 3 ओम, ये भी मान लो 3 ओम है। अगर यहां मैंने 1 ओम लगा दिया, क्या लगा दिया 1 ओम, यहां वापस मैंने 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब इस बिंदु कोई भी नाम दे दिया ए और बी, इसको क्या दे दिया ए और बी, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, 3 ओम है, 3 3 3। अब निकालना है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अब देखना इसमें जो करंट जाएगी वो 3 भागों में बंट जाएगी, आगे तीनों जुड़ेंगे, वापस इसमें क्या जाएगी, इसमें बटेगी नहीं, आगे क्या आगे इतनी जाएगी और आगे वापस आगे क्या बढ़ जाएगी। तो ये तो क्या हो गया पैरेलल, ये भी क्या हो गया पैरेलल, और ये तीनों फिर किस में हो जाएंगे सीरीज में। अगर यहां से निकालना हो आर इक्विवेलेंट, इसके लिए निकालता हूं 1 बाई क्या लिखना है फॉर्मूला, 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहां से भी सेम 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 कितना है 1 बाई 3, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। यहाँ 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, एलसीएम 3 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 बाई 3, कितना आएगा 1 1 बाई 1। यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो 1 बाई 1, यहाँ से तो क्या आएगा 1 ओम, यहाँ से क्या आ गया 1 ओम, यहाँ भी कितना आएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। यहाँ से भी आर इक्विवेलेंट एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा 1 ओम। अब इन तीनों की जगह कंबाइन करें, आगे सर्किट बना लो, इन तीनों की जगह क्या लगाना है 1 ओम, जहां 1 ओम है यहाँ 1 ओम है,
अब ये तीनों ए और बी के मध्य इसमें हो गए 1 ओम, ये क्या होगा 1 ओम, ये भी क्या होगा 1 ओम। अब इसमें कोई करंट जाएगी, एक ही वायर है, एक ही वायर में करंट क्या जाएगी, सेम जाएगी। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, तीनों को जोड़ दिया जाए R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 ओम, 1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू 3 ओम। अगर आए तो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल आए तो सोल्व करना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आज यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आगे का लेक्चर करेंगे कल। थैंक यू अगेन, थैंक यू।